शासन वाले यूपी में तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है उसकी चर्चा ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत ज्यादा गंभीर है। यूपी के न सिर्फ कई ग्रामीण इलाके बल्कि शहरी इलाकों में भी बत्ती गुल हो गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं, वो भी हड़ताल करने के लिए। मगर इस पूरे मामले में क्योंकि बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से जनता भी पिस रही है और घुन की तरह पिस रही है, उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हाईकोर्ट का नोटिस इन कर्मचारियों को जा चुका है दोस्तों। यानी कर्मचारी गुस्से में, जनता बेहाल और सरकार का एक्शन। आखिर मामला क्या है? इस खबर में आपको पूरे मामले की जानकारी हम बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, यूपी में बिजली कर्मचारियों ने जो हड़ताल की हुई है उसकी वजह से कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और ये कर्मचारियों को बर्खास्त करने की जो संख्या है ये 1000 पार है, तकरीबन 1300। खबर तो ये भी आ रही है कि योगी जी ने हड़ताल करने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं और ये जो सख्त एक्शन होगा ये सख्त से सख्त होगा। हाईकोर्ट ने 20 मार्च को हड़ताल करने वालों को तलब किया है, ये भी खबर सामने आ रही है। मगर सवाल ये, आखिर ये हड़ताल हो क्यों रही है? क्योंकि ये जिस वजह से हो रही है दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता को जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान क्या है ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। जी न्यूज की खबर की माने दोस्तों तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, इसका कहना है कि 3 दिसंबर 2022 को योगी सरकार और बिजली कर्मियों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इनमें ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन समिति द्वारा किया जाना था। 3 प्रमोशन पदों के समयबद्ध वेतनमान का आदेश दिया जाना था। बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना था। विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जो कि इस समझौते के तहत शामिल थे। इसीलिए बिजली कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर जा चुके हैं, हड़ताल कर रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद हड़ताल खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं, राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री के साथ कई घंटों की बैठक इन कर्मचारियों की हुई है, बावजूद इसके सहमति नहीं बनी है और उसके लिए इस वक्त हड़ताल जो है वो जारी है। यूपी तक की खबर की अगर माने दोस्तों तो हड़ताल से अनपरा में 210 से 210 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां, ओबरा में 200 से 200 मेगावाट क्षमता की 9 इकाइयां और 11 नंबर की इकाई, पारीछा में 210 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर की इकाई बंद करनी पड़ी है। यानी कई इकाइयां, विद्युत इकाइयां इसकी वजह से बंद हो गई है, ठप हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि हड़ताल करने वाले 22 कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 22 कर्मचारी ही नहीं, 29 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 6 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको लखनऊ के बाहर भेजने का आदेश दे दिया गया है। बेशक इस पूरे मामले पर ज्यादा खबरें न बन रही हो, मगर लोग इस मामले को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, जो हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं। क्या क्या लिखा है लोगों ने आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ममता त्रिपाठी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जो लिखती हैं कि हालात नाजुक है, जनता बिजली हाहाकार की वजह से सड़कों पर है, बर्खास्तगी एफआईआर इस समय का हल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी 2024 आपका चुनाव है, यूपी से आप एमपी हैं, आपके दखल के बिना हल नहीं निकलेगा। जिद और आपसी खींचतान में जनता परेशान है, हैशटैग बिजली संकट। इन्होंने वाराणसी को लेकर ट्वीट किया है दोस्तों, क्योंकि वहां पर भी हालात है कि घंटों से लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं आ रही है। सुशील तिवारी लिखते हैं कि न बिजली बा न पानी बा, यूपी में बेकार जवानी बा, मथुरा काशी बाकी बा, उहू के जनता प्यासी बा, न काम बा न धंधा बा, महंगाई के फंदा बा, चीख बा पुकार बा, प्रदेश में हाहाकार बा। रणविजय सिंह ने आगे लिखा है दोस्तों कि बिजली सप्लाई में बाधा डालने वाले चाहे जंगल में हो, आसमान में हो या पाताल में, उन्हें ढूंढकर कार्यवाही करेंगे। ये बात कही है यूपी के ऊर्जा मंत्री ने, उन्होंने चेतावनी दी थी दोस्तों। यूपी के बिजली कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर है, ऐसा लिखते हैं रणविजय सिंह। लिखते हैं कि पिछली बार जब हड़ताल पर थे तब ऊर्जा मंत्री ने समझौता किया था, अब की चेतावनी दे रहे हैं। रणविजय सिंह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि यूपी बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है, कई जिलों में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। मेरी समझ नहीं आ रहा है आज के वक्त में कोई हड़ताल या धरना कैसे कर सकता है। हमने सरकार किस लिए चुनी है, दमन कीजिए। इनके बाद
मनोज काका नाम के यूजर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतीत होते हैं। लिखते हैं कि यूपी के गांव से लेकर शहर तक बिजली गायब, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जो सरकार अपने विज्ञापनी प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उस सरकार को कर्मचारियों के समस्याओं का निदान करना चाहिए, पर सरकार अपने तानाशाही रवैये से उन्हें कुचलने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया है दोस्तों, इस वक्त वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। लिखा गया है कि बिजली मंत्री एसी में, यूपी की जनता सड़कों पे, योगी राज उत्तर प्रदेश। आईपी सिंह ने लिखा है कि बिजली कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना ये बताता है कि यूपी में कितनी असंवेदनशील सरकार है। लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें प्रताड़ित कर रही है। उनके ऊपर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं पर कार्यवाही की धमकी दी गई है। हम सब कर्मचारियों की मांगों के साथ हैं, सरकार हल निकाले। सूर्यकांत नाम के यूजर लिखते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेवर तल्ख दिखाए। सीएम ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी से यह कहा है कि ऐसी व्यवस्था कराएं कि जनता को दिक्कत ना हो पाए। अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मचारियों को सूचीबद्ध किया जाए। तो लोग लगातार इस खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं दोस्तों। बताया तो ये भी जा रहा है कि यूपी में जहां एक तरफ बिजली विभाग हड़ताल पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जल संस्थान विभाग भी, जल संसाधन निगम भी विद्युत कर्मचारियों के समर्थन में उतर गया है और उसने सरकार को ये चेतावनी दे दी है कि जल्द से जल्द मामले में बिजली कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाए, वरना हम भी उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। यानी बिजली ठप तो हो ही गई है, पानी भी ठप हो सकता है दोस्तों। यूपी में ऑलरेडी लोग जो है वो पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बिजली नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि मोटर की वजह से पानी जो है वो लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और पानी की सुविधा जो है वो लोगों को नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पहले ही ये कह दिया था कि बिजली सप्लाई में बाधा डालने वाले कर्मचारियों को पाताल से खोजकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। कुछ गैर जिम्मेदार संगठन की हठ धर्मिता से हड़ताल हो रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है। कर्मचारी संगठनों के लिए अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, ये ऊर्जा मंत्री साहब ने कहा था। लेकिन दोस्तों, जनता जो बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार के फैसलों के बीच में फंस रही है, असली नुकसान उसी जनता का हो रहा है जो होना तो नहीं चाहिए, मगर नुकसान थमेगा कब तक, इसका इंतजार इस वक्त बरकरार है। आप खुद सोचिए कि बिजली जाना क्यों, बिजली गई हड़ताल की वजह से। हड़ताल क्यों हो रही है? हड़ताल एक समझौते के कारण हो रही है। सरकार हट पे अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि जो समझौता हुआ है, उन समझौते में जो मांग है बिजली कर्मचारियों की, वो नहीं मानेंगे। जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों को अपने काम पर वापस आ जाना चाहिए। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि समझौते में जो बात कही गई थी, उन सभी बातों को सरकार जब तक नहीं मानेगी, हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस बीच गलती किसकी है, आप समझिए इस बात को। क्या इस बीच जनता की गलती है, जो कि इस वक्त बिजली कट ऑफ का, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ का नुकसान जो है वो झेल रही है? आप समझ सकते हैं कि इस वक्त यूपी में छोटे बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं। ऐसे में बिजली का कट होना, बिजली का बत्ती का गुल होना, ये कितना ज्यादा नुकसानदेह है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए, जिनका अभी परीक्षा भी जिनकी नहीं हुई है और वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रात भर लाइट कट ऑफ होना, क्या ये उनके लिए इंसाफ है? क्या वाकई उनके लिए इंसाफ हो रहा है? और जनता के बारे में सोचकर क्या सरकार फैसला नहीं ले सकती है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता की ही एक मांग नहीं है, बिजली कर्मचारियों की भी मांग है। बिजली सरकारी कर्मचारी अगर रात भर 16-16, 17-17 घंटे काम करने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो क्या उनकी मांगों को एक बार सामने देखते हुए उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मामले में हाईकोर्ट का नोटिस भी दिया जा चुका है, तलब किया गया है उनको हाईकोर्ट। देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या होता है। और सरकार जो है, जो कि अब सख्ती से एक्शन ले रही है इस पूरे मामले में बिजली कर्मचारियों पर, वो एक्शन कब थमेगा, बिजली कब तक आएगी और जनता को राहत कब तक मिलेगी? बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।